आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक बेसिक ग्राफ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। आज हम लोग सीखेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ। इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे कि एक ग्राफ का शेप कैसा होगा, पूरा आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू था, सिंपल उसी तरह से आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका ग्राफ का जो है वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं और 2D प्लेन, ये है x एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये है 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं कहीं तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर भी माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू इन्फिनाइट तक ले सकते हैं। माइनस इन्फिनाइट इधर होता है, इधर प्लस इन्फिनाइट, ऊपर भी माइनस होगा, ऊपर प्लस होगा 2 3 4 5 6 7 8 अप टू जाएगा इन्फिनाइट तक। अब है हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू। तो कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले एक आप टेबल बना लीजिए इस तरह से। टेबल में पहले x का मान रखिए, फिर y का मान रखिए, आपका ग्राफ जो है बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। x अगर 0 रखते हैं तो y मेरा 0 होगा, -0 +0 सेम होता है, तो पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन पे होगा। और ये जो बेसिक ग्राफ है ना वो VVI होता है, वो +2 मतलब +2 के लिए, फिर जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनके लिए, जेई का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, और नीट देते हैं उनके लिए, ये सब जो एक ग्राफ होता है वो बेसिक ग्राफ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 का क्यू 1 और विथ निगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा -8, निगेटिव साइन है। तो 3 रखते हैं तो -27। जैसे हम लोग एक्स क्यू का ग्राफ देखे थे, जस्ट उसी टाइप से होगा, लेकिन विथ निगेटिव साइन। अगर अब हम लोग माइनस रखते हैं तो अब देखिए, माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अगर रखते हैं तो -1 का क्यू क्या होता है -1, और एक पहले से ही -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 यानी 1। तो अगर -1 वैल्यू रखते हैं, कुछ वैल्यू निगेटिव भी रख के देख लीजिए, -1 रखते हैं तो वहाँ पे 1 होगा। उसी तरह से अगर -2 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पर +8 हो जाएगा। उसी तरह से -3 रखते हैं तो यहाँ पे +27 हो जाएगा। अब देखिए किधर किधर पॉइंट मिल रहा है। अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो y मेरा -1, x1 रख रहे हैं तो y मेरा -1, x2 रख रहे हैं तो y -2, 8 हो जा रहा है डायरेक्ट, 2 पे -8 डायरेक्ट जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। 3 आएगा तो 27, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से, x का वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा, y का वैल्यू सडनली इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा। उसी तरह से अगर -1, x अगर -1 तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आएगा x क्या होगा -2, तो y 8 हो जाएगा, सडनली इंक्रीज करेगा। यहाँ पे 3 होगा तो -27। तो कुछ ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सडनली जो है वो ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो यह है y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ किस में था, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है। तो सेकेंड और थर्ड में था, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में दोनों वैल्यू जो होता है हमारा एक यहाँ पे प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है। तो अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ देखे थे तो कुछ इस तरह से जाता था, मतलब कुछ इस तरह से जाता था और ये इस तरह से जाता था। ये y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है, किस तरह के तरीके से बनाया है पिछले वीडियो में जाकर ज़रूर देखिए। ये y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ है। अगर इसकी हम लोग फैमिली बनाते हैं तो उसकी फैमिली भी आप आराम से बना सकते हैं। जैसे y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू +1 हो जाएगा, -x³ +2। उसी तरह से माइनस में कुछ वैल्यू, -x³ -1, -x³ -2। तो देखिए x का अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है 1। तो x अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो y मेरा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। x अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y क्या हो जाता है 1। तो यहाँ से होगा, x अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y 2, तो ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा। या अगर माइनस में रखते हैं तो x मेरा अगर 0 रखते हैं तो y -1, इस तरह से। तो y इक्वल टू ये एक्स क्यू का ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, y इक्वल टू -x³ का ग्राफ आएगा वो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसका हम लोग
फैमिली बना लेते हैं तो 1 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल इस तरह से ग्राफ जो आएगा, यहाँ से जहाँ पे ओरिजिन है वो ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और इसके पैरेलल ग्राफ आएगा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से जाएगा और पैरेलल इस तरह से ग्राफ जाएगा। अगर 2 रहेगा तो फिर इसी तरह से आएगा यहाँ पे एंड ये जाएगा ये इस तरह से। तो ये हो गया y इक्वल टू -x³ + 2, y इक्वल टू -x³ + 1। अगर माइनस में लेके तो ग्राफ जो है नीचे से इस तरह से आएगा, -1 से स्टार्ट होगा इस तरह से। फैमिली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो पूछा जाता है डायरेक्ट -x³ जो है वो कम पूछा जाएगा आपको। फैमिली इस तरह से ग्राफ शिफ्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से ग्राफ जो है वो बनता है। तो ये था y इक्वल टू -x³ और उसकी फैमिली का ग्राफ। तो आशा करते हैं कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्राफ के साथ। ग्राफ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ग्राफ जो है वो बेसिक कंसेप्ट, मतलब ग्राफ कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ग्राफ जो है वो हर चैप्टर में पूछा जाता है, चाहे फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चैप्टर में आप देखिए बिना ग्राफ का कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता। तो आगे भी VBI जो ग्राफ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।